जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करते हैं आरपीएफ एसआई 10 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर जो हम सॉल्यूशन कराएंगे इसका ओनली जीएस का। जीएस कितनी नंबर पूछी जाती है आरपीएफ में? 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाएं क्योंकि दोबारा रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन और आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के जीएस के पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो दक्षिणी गंगोत्री ये भारतीय शोध केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें पूछा गया है वसुंधरा जल विवाद अधिकरण कौन से राज्य शामिल हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये दो राज्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था? तो जो हिमा दास हैं उन्होंने बनाया था। आपको पता होना चाहिए इनके भी नाम, मिताली राज ये कौन है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का 1946 में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगूर की मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो जो काली मिट्टी है वो रेगूर मिट्टी के रूप में जानी जाती है और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज किसकी होती है? तो फसल होती है कपास। तो कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो इसे हम ऊतक विज्ञान कहते हैं और शरीर रचना विज्ञान इसे एनाटॉमी बोलते हैं और टिश्यूलॉजी ये भी हम शरीर से ही अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरो को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो ये टेफ्लॉन होता है। टेट्राफ्लोरो को आपका सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CF2 बॉन्ड CF2। तो टेट्रा का मतलब चार, एक दो, मतलब दो और दो चार क्या होते हैं? फ्लोरो। एथेन का मतलब एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को हम एथेन बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एथेन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं टेफ्लॉन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें पूछा गया है सुजलान सुजलान अजलान शाह कप किस खेल से है? तो ये हॉकी से होता है, फील्ड हॉकी से। इसकी ये कप और भी याद करें, जैसे फुटबॉल का कप क्या होता है, टेबल टेनिस का, बैडमिंटन के, ये भी कप याद होना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बदलता है और अपक्रिया के दौरान रासायनिक रूप में अलग रहता है? तो हम इसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया को कम करता है या बढ़ा देता है, ये इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? जो गोपाल था वो पाल साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न प्रसिद्ध शासकों में कौन सा तुलुवा राजवंश से संबंधित है? तो तुलुव राजवंश से कौन थे? तो कृष्णदेव राय ये तुलुव राजवंश से थे। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 15 की, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी वर्ड फूड डेल्टा बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी है, ये डेल्टा बनाती है। और नील नदी सबसे बड़ी नदी है, एम्बोजन सबसे चौड़ी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 16 की, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है? तो इसे हम
निषेधाधिकार वीटो पावर पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें हम, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को से अलग करती है, तो ये एशिया महाद्वीप को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 18, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उत्पादक के साथ समाप्त होता है, तो कहलाता है, इसे ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियमों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार वाणिज्य भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया जाता है, तो भाग एक्स ट्रिपल आई मतलब ये 13वें भाग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम, की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है, तो इसे एमएसपी बोलते हैं। तो ये किसके पे होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी के सिफारिश पर लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी, तो ये पुर्तगालियों ने गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए स्वतंत्र, समता, बंधुता और आदर्शों को किस संविधान से लिया गया, तो ये फ्रेंच के संविधान से लिया गया था। और भी आपको जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इससे क्या लिया गया है, तो ये मूल अधिकार वगैरह है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो संविधान की जो भाषा होती है प्रस्तावना की, वो चीज़ ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, पेंटाथनॉल खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, तो इसमें 5 स्पर्धाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रस्तुत करता है, तो इससे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट डिविजनिंग रेंज निम्नलिखित देशों में कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 27, आवेशित कणों या आयनों के उच्च ऊर्जा में तुरंत करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, तो ये साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया, तो उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, वो घोषित हुई थी उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा होता है, तो जो संसद होती है वो कानून को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो अभी कौन है, अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और इन पर एक और मंत्रालय है जिसे हम सहकारिता मंत्रालय बोलते हैं। तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो पीएम तो आपको पता है मोदी जी हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संस्कृत में अप्पा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसे हम जल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं हम, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो ये मैंगो वर्षा कहा जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए, दो फिल्म थी, अलामारा। अलामारा ये बोलने वाली फिल्म थी, और राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित स्थानों में किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, तो वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, और वाणिज्य राजधानी मुंबई कहा जाता है। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में कौन अपनी बाजार नियंत्रण के नीति के लिए जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते हैं। और कुतुबुद्दीन एक ऐबक हैं, इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, जो 1206 ईस्वी में गद्दी बैठे थे, और इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था, लेकिन इसका जो पूरा निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 36, बिजली के फेज सिग्नल आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम ट्रांसफार्म का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 123 के तहत कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत आता है। आपको इनके अनुच्छेद भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एक क्षुद्र ग्रह धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं, तो इसे हम नक्षत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस बरस आयोजित की गई थी? तो 1980 ईस्वी में ये की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे है? तो एम विश्वेश्वरैया राय था। महात्मा गांधी ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे, मतलब इन्हें राष्ट्रपिता बोला जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ये पीएम रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 43, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो ये बीजिंग जो चीन में है उसको चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? जो सिंधु नदी होती है वो पूर्वगामी नदी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसे हम इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को मतलब आगे बढ़ाने के लिए शेयर भी कर देना। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो मोहब्बत गोरी और जो दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान उनके बीच लड़ी गई थी। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे और मोहब्बत गोरी जीत चुके थे। इससे पहले 1191 में जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था, मोहब्बत गोरी हार गए थे, मगर फिर छल से उसने हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारी उद्योग और पूंजीगत समान ये मतलब उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म में अपने बीज से एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को हम पोलियो पोलियम्ब्रोनी कहा जाता है। तो थोड़े क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो ज़रूर शेयर करना। आगे कुछ क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको रीजनिंग के। तो रीजनिंग कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आते ज़्यादा। दिए गए प्रश्नों में प्रश्न का सही जल छवि बनाइए। तो जल का मतलब नीचे बनाइए, तो एच होना चाहिए और एस सही होना चाहिए और यू उल्टा बनना चाहिए, मगर ये सीधा है तो गलत है। और इसका राइट आंसर यही हो सकता है क्योंकि आर भी सही है और बी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें हम, निम्नलिखित में 5 से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये आप इनके नंबर लिख के और बता सकते हैं। जैसे जे 10 पे होता है, एन 14 पे होता है, आर 18 पे होता है। तो 10 और 4 14, 4 18, इसमें मतलब 4 का सम में गैप है। मगर देखो एफ के में 4 का है, तो ये 6 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 16 पे होता है। तो 6 और 5 11, तो इसमें 5 का गैप है, तो इसलिए ये राइट आंसर है। इसमें एक और बताया गया है, तो ये निष्कर्ष निकला है कि कथन बोला प्रत्येक सोमवार को बारिश होती है, तो आज बारिश हो रही है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? यह बारिश का मौसम है। तो आप इस चीज़ को नहीं बता सकते हो, आज सोमवार है ये तो बता सकते हो क्योंकि बारिश सोमवार को ही होती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि मतलब ओनली तरक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं हम, जिसमें सभी टीन बोतल हैं और सभी बोतल पीले हैं। तो जितनी भी टीन है वो क्या चीज़ है? वो बोतल है। बोतल को बी लिख दो। और सभी बोतल क्या हैं? पीले हैं। जितने भी बोतल हैं वो क्या हैं? पीले, मतलब येलो हैं। अब पूछिए सभी पीले टिन हैं, तो जितने भी पीले हैं वो
टिन है, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टिन है वो सब पीले हैं, पीले तो नहीं टिन है, तो ये गलत है। कुछ बोतल टिन है, जो बोतल है वो टिन है, ये तो सही है। उसका राइट आंसर होना चाहिए तर्क संगत सेकंड मतलब बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित 5 से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें यू कितने